सारी रातों की नींदें भुला दीजिए, अपनी मंजिल को दिल में बसा लीजिए। रंग लाएगी मेहनत कदम दर कदम, बस कदम को सही से बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद आप सभी विद्यार्थियों को। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल। सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए काम में असफलता मिलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर दे। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर मालूम है। सफलता कभी भी धन दौलत की मोहताज नहीं होती है, वो सिर्फ कड़ी मेहनत देखती है। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण होता है, जो इसे स्वीकार करता है उसका जीवन निखर जाता है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाइए, मेरा वक्त भी बदलेगा और मेरी राय भी। सीखने की भूख ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन लोग कभी ये नहीं चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर बन जाओ। समय के पास विद्यार्थियों इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा, इसलिए कड़ी मेहनत व संघर्ष के साथ इसका सदुपयोग कर मंजिल को प्राप्त कीजिए। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आसानी से आपको मिलती रहे। कक्षा को सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों में। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है और इसको पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न आज का आपके सम्मुख है। मुक्त करो नारी को, चिरवंदिनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से, जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां किस कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो ये पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं, जिन पंक्तियों में पंत जी ये बताना चाहते हैं कि नारी आज जो है स्वतंत्र हवा में, खुली हवा में जीने का अधिकार चाहती है, उसको पुरानी परंपरा की बेड़ियों से मुक्त करना होगा। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन हैं? श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ आश्क, हरिवंश राय बच्चन। तो नीड़ का निर्माण फिर ये रचना किसकी है? हरवंश राय बच्चन जी की। और इसका प्रकाशन 1970 ईस्वी में होता है। यह उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा था। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 ईस्वी में। दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर, 1970 ईस्वी में। तीसरा भाग है बसेरे से दूर, 1978 ईस्वी में। चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक, 1985 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। ये सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो यह सरस्वती वंदना किसने लिखी है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। निराला हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सरोज स्मृत 1935 ईस्वी में, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी,
सच है 1935 ईस्वी, जूही की कली, बादल राग आदि। इनमें से जूही की कली जो रचना है इसको निराला की पहली रचना माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, शंभुनाथ सिंह। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब होता है? सन 1889 ईस्वी में। इनकी प्रसिद्ध कविता का नाम है कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा। बड़ी ही शानदार इनकी ये रचनाएं मानी गई हैं। आपका अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? पल्लव, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास। तो जो वीणा रचना है इसको सुमित्रा नंदन पंत जी ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है। पंत जी की काव्य कृति पल्लव की भूमिका जो है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। उन्होंने अपनी रचना सत्यकाम 1975 ईस्वी को एक तापस की भावनाओं को वाणी देने वाला काव्य कहा है। कौन सी रचना को? सत्यकाम को, जिसका प्रकाशन 1975 ईस्वी में होता है। उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथ 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। पंत जी की सभी रचनाएं छायावाद के अंतर्गत गिनी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। कामायनी का नवा सर्ग कौन सा है उसे आपको बताना है। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। तो नवे सर्ग का नाम क्या है? ईड़ा। और कामायनी में कितने सर्ग हैं विद्यार्थियों? 15 सर्ग। ये है क्या? महाकाव्य है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये जो है कामायनी महाकाव्य के 15 सर्ग हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? गीतांजलि से, कृत्तिवास रामायण से, रामचरितमानस से, वाल्मीकि रामायण से। तो इसकी प्रेरणा कौन सी रचना रही है? कृत्तिवास रामायण, जो कि बांग्ला भाषा में लिखी गई रचना है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कब प्रकाशित होती है? 1936 ईस्वी। और यह एक लंबी कविता मानी जाती है, जो कि निराला के प्रथम संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण में प्रकाशित होती है। और अनामिका रचना का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित होता है? 1938 ईस्वी में। जबकि गीतांजलि के रचनाकार रवीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। फिर आपका अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? आत्मा अभिव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद,
लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव। तो छायावाद की विशेषताओं में जो दृष्टिकोण पूर्णतः सही है वो है आपका, यदि आपने उत्तर दिया है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आत्माभिव्यंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति, ये जो है विशेषताएं छायावाद की है। आगे बढ़ेंगे। छायावादी काव्य की अन्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा मानवतावाद, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा समन्वयवाद, रहस्यात्मकता, प्रकृति वर्णन, कल्पना की प्रधानता, ये सभी विशेषताएं छायावाद की महत्वपूर्ण है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम अपने बंधन तोड़ चले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सत्यनारायण कविरत्न, राम नरेश त्रिपाठी। तो ये पंक्तियाँ जो है भगवती चरण वर्मा जी की हैं, जो उनकी कविता हम दीवानों की क्या हस्ती से ली गई हैं। भगवती चरण वर्मा जी की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं उसे हम देख लेते हैं। स्मृति कण, तुम अपनी हो, जय अपना है, बसंत उत्सव, मानव, भैंसा गाड़ी इत्यादि। मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारत भारती 1912 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी। सत्यनारायण कविरत्न की काव्य रचनाएं हैं भ्रमरदूत, प्रेम कली, हृदय तरंग आदि। राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं मिलन 1918, पथिक, मानसी 1927, स्वप्न 1929। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। फिर प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता ध्वनि से ली गई हैं और इस कविता में निराला जी ने वसंत ऋतु का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? वसंत ऋतु का। कविता कौन सी है? ध्वनि। किसकी है कविता? निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी इत्यादि। शमशेर बहादुर सिंह जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुछ कविताएं 1959 ईस्वी, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 ईस्वी, काल तुझसे होड़ मेरी 1988 ईस्वी, सुकून की तलाश 1928 ईस्वी इत्यादि। आगे सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पल्लव 1928, वीणा 1927, ग्रंथ 1920, गुंजन 1932 ईस्वी आदि। नागार्जुन जी की प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा 1953 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी, अपने खेत में 1997 ईस्वी। अगला आपका प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कविता
किस कवि ने लिखी है? विकल्प है आपके सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी। तो किसकी कविता है कुकुरमुत्ता? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जिसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था। और इसमें कुकुरमुत्ता जो है सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, और जो गुलाब है वो पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि माना गया है। निराला जी की जो अन्य रचनाएं हैं कौन कौन सी? अनामिका, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में होता है। परिमल 1930 ईस्वी, सांध्यकाकली 1969 ईस्वी, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी। पंत की रचनाएं हैं गुंजन, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ इत्यादि। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं पुष्प की अभिलाषा, एक भारतीय आत्मा उपनाम से इनको जाना जाता है। हेमकिरीटनी 1943 ईस्वी, हेमतरंगिनी 1949 ईस्वी। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? रसवंती, मुकुल, रश्मिरेखा, पाथे। तो इनमें से जो रसवंती रचना है ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना यानी दोनों प्रकार के कवि हैं। इनको समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है प्रणभंग, इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में होता है। हुंकार 1939, कुरुक्षेत्र 1946, रसमृति 1952, बापू 1947, धूप और धुआं 1951, उर्वशी 1961। उर्वशी को महाकाव्य भी माना जाता है, उर्वशी को गीत नाट्य भी कहा जाता है, और इसी रचना के ऊपर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख कृतियां हैं त्रिधारा, मुकुल ये कविता संग्रह हैं, बिखरे मोती ये कहानी संग्रह है, झांसी की रानी आदि इनकी चर्चित रचना है। कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, क्वास, उर्मिला, हम बिस्पाई जन्म के ये सभी रचनाएं किसकी हैं? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की। पाथे, अनाथ, मणमयी, नकुल ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सियाराम शरण गुप्त जी की। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? चित्राधार, लहर, झरना, आंसू। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना आंसू है इसको जो है विरह काव्य कहा जाता है। इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में होता है। इसमें प्रसाद जी ने अपनी स्मृतियों के माध्यम से दर्द भरी बातें कही है और इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जबकि चित्राधार इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, जिसको ब्रज भाषा में लिखा गया इनका पहला काव्य संग्रह माना गया है। लहर 1933 ईस्वी में, आंसू की अपूर्ण वेदना इसमें पूर्ण की है प्रसाद जी ने। झरना 1918 ईस्वी, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला इस रचना को माना जाता है। इसमें संकलित प्रथम प्रभात कविता को प्रथम छायावादी कविता कहते हैं। कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशन होता है। ये प्रसाद की अंतिम रचना मानी जाती है। इसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की गई है। इसमें 15 सर्ग हैं। अन्य रचनाएं इनकी कौन सी हैं? उर्वशी, वनमिलन, चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व इत्यादि ये किसकी हैं रचनाएं? जयशंकर प्रसाद जी की। फिर आपका अगला प्रश्न है, उर्वशी काव्य का रूप क्या है, यानी किस प्रकार का काव्य माना जाता है? बाल काव्य,
रीति काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य। तो इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ है और इसमें कुल 5 अंक हैं। इसे दिनकर ने स्वयं काम आध्यात्म की कृति कहा है। इसका नायक कौन है? पुरुरवा। नायिका कौन है? उर्वशी। और ये कथा नट और नटी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। इसमें भौतिक और आध्यात्मिक कथा को पौराणिक कथा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इसको गीत नाट्य भी कहते हैं। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, रसमृति 1952, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी आदि। आपका अगला प्रश्न है, मधुमय बसंत जीवन वन के इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक माना गया है? वृद्धावस्था का, सौंदर्य का, माधुर्य का, यौवन का। तो बसंत इन पंक्तियों में किसका प्रतीक है? यौवन का। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी महाकाव्य के काम सर्ग से ली गई है। और कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कौन कौन से? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद आदि। आपका अगला प्रश्न है, केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? अंचल जी, पंत जी, निराला जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो केचुआ छंद का प्रयोग किसने किया है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इन्हें हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। पंत जी की रचनाएं कौन सी हैं? युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940, युगपथ 1949 ईस्वी। निराला जी की प्रमुख रचनाएं हम देखेंगे। गीतिका कब लिखा है? 1936 ईस्वी में। अनामिका 1923, सांध्यकाकली 1969, गीतगुंज 1954 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हिमकिरीटनी 1943, हिमतरंगिनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956 ईस्वी में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बताते हैं? बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अर्थात इसका मतलब ये है साहित्य के विभिन्न पक्षों को स्पर्श किया है निराला जी ने। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग्यपरक रचना है, उसका आपको नाम बताना है। तुलसीदास, जूही की कली, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता। तो इनमें से जो रचना कुकुरमुत्ता है ये कैसी है रचना? व्यंग्यपरक है। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था और इसको एक लंबी कविता माना जाता है जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बयान के बहाने करारा व्यंग्य किया है। और कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि है, गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। और जूही की कली, इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में होता है। मुक्तक छंद में निराला की पहली जो रचना है वो है जूही की कली, जिसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगाकर अपनी पत्रिका सरस्वती में छापने से इनकार कर दिया था। सरोज स्मृति, इसका प्रकाशन कब होता है? 1935 ईस्वी में, जिसे निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा था और इसको हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। तुलसीदास रचना, इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में होता है।
निराला ने तुलसी को भारत का सांस्कृतिक सूर्य कहा है और रत्नावली को माँ भारती की तरह सम्मान दिया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। ये कथन किस कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो ये कथन विद्यार्थियों सुमित्रानंदन पंत जी का है। वो बताते हैं कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, प्रकृति का सुकोमल कवि भी कहा जाता है। पंत जी ने कविता को कल्पना की कानन रानी कहा है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उच्छ्वास 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी और चिदंबरा इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो गीत गुंज संकलन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जिसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में होता है। राग विराग में कुल 130 रचनाएं हैं, जिन्हें 3 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसके तृतीय चरण यानी 1950 से 61 ईस्वी में कुल 4 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन से? उनका नाम है अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी, सांध्य काकली 1969 ईस्वी इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? वो आपको बताना है। शिल्पी, चिदंबरा, लोकायतन, गुंजन। तो इनमें जो सुमित्रानंदन पंत जी का महाकाव्य है उसका नाम क्या है? लोकायतन। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। इसका प्रकाशन कब होता है? 1964 ईस्वी में। लोकायतन को पंत जी ने लोक जीवन का महाकाव्य कहा है। इस रचना के ऊपर इनको सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। चिदंबरा 1965 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसमें 1961 ईस्वी तक की पूर्व की रचनाओं का संकलन है और इसी रचना के ऊपर जो है 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। गुंजन 1932 ईस्वी में। इसमें नौका विहार, चांदनी, तप रे, मधुर मधुर मन, भावी पत्नी के प्रति एक तारा कविताएं संकलित किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? आपको बताना है। निराला की पुत्री, निराला की माता, निराला की पत्नी, निराला की प्रेमिका। तो सरोज स्मृति में सरोज कौन है? ये सरोज निराला की पुत्री का नाम है। इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। निराला ने अपनी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में इसको लिखने का काम किया था, जिसे हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है। इनके काव्य संग्रह हैं अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, तुलसीदास ये प्रबंध काव्य है। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में होता है। निराला की लंबी कविताएं कौन सी हैं? राम की शक्ति पूजा 1936, सरोज स्मृति 1935, बादल राग 1920 ईस्वी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, अर्चना, आराधना, अणिमा।
तो जो अनामिका रचना है इसको निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह माना गया है, जिसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था। इसमें सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर, प्रेयसी जैसी रचनाएं संकलित हैं। परिमल 1930 ईस्वी में यह निराला का दूसरा काव्य संग्रह है। इसमें जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग रचनाएं संकलित की गई हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, मेरा न कभी अपना होना। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से लिया गया है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। तो ये गीत महादेवी वर्मा जी की रचना सांध्य गीत से लिया गया है। इनकी जो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं कौन कौन सी? निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी। इस पर इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। सांध्य गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीप शिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी, संधिनी 1965 ईस्वी, नीलांबरा 1983 ईस्वी, आत्मिका 1983 ईस्वी, दीप गीत 1983 ईस्वी, प्रथम आयाम 1984 ईस्वी, अग्निरेखा 1990 ईस्वी। ये इनकी सभी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो छायावाद की परिभाषा ये किसने दी है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। क्या कहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत। मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। सतरंगिनी, मधुशाला, मिलन यामिनी, एकांत संगीत। तो जो सही क्रम है वो है आपका विकल्प सी, यानी मधुशाला को लिखा गया पहले, उसके बाद एकांत संगीत, फिर सतरंगिनी, उसके बाद में मिलन यामिनी। इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को हम देखेंगे, जैसे कि मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ है? 1935 में, एकांत संगीत का 1939 में, सतरंगिनी का 1945 में, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी में। और ये सभी रचनाएं हैं किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की। आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो जागो फिर एक बार ये कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इनकी प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं? राम की शक्ति पूजा,
सरोज स्मृति व तोड़ती पत्थर, जूही की कली, भिक्षुक, संध्या सुंदरी आदि। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रसाद की रचना कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने यथार्थ और सजीव अद्वितीय चित्रण किया है। तो 2, 3, 4 ये सभी बातें सही हैं। गलत क्या है? इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, यही बात गलत है। चूंकि कामायनी महाकाव्य में 16 नहीं, कितने 15 सर्ग हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो इनमें से जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ में अरविंद दर्शन से प्रभावित हो जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, प्रकृति का सुकोमल कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या आदि। जबकि जयशंकर प्रसाद समरसतावाद, आनंदवादी दर्शन से प्रभावित थे। कौन से? समरसतावाद और आनंदवाद। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज्य, शोकोच्छ्वास, कामायनी आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रसमृति, होंकार, रसवंती आदि। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? रेणुका, हम विश्वाई जन्म के, हिमकिरीटनी, मिलन। तो इनमें से जो रचना आप देख रहे हैं हम विश्वाई जन्म के, ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की है। जबकि रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की है, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की है और मिलन राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? विकल्प है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन। तो शिवमंगल सिंह सुमन जी ये छायावाद के कवि नहीं हैं, बल्कि ये किस कालखंड में आते हैं? ये प्रगतिवादी कवि हैं। और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद की बृहत्त्रयी में गिना जाता है। इनमें क्रमशः छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, महेश किसको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। और छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा का नाम गिना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियमदा। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में गिनी जाती हैं और उसके साथ साथ जो है छायावाद के लघुत्रयी में भी आने वाली कवयित्री है। लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा का नाम आता है। फिर महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। किसने कहा है हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने।
महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। और सप्तपर्णा ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं। और मन्नू भंडारी जी का असली नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। आपका अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरबंस राय बच्चन। तो प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकोमल कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, इनका उपनाम क्या था विद्यार्थियों? कलाधर और झारखंडी। कलाधर उपनाम से ये ब्रज भाषा में कविता करते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला, महाप्राण, श्रीमान, गरगज सिंह वर्मा, साहित्य शार्दूल आदि उपनामों से पुकारा गया है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि, राजकुमार कवि, अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्ध, गोसाई दत्त इत्यादि नामों से जाना जाता है। और हरबंस राय बच्चन जी को जनता के बीच का कवि कहा जाता है। तो आज की कक्षा को विद्यार्थियों हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाना समझा। मैं आशा करूंगा कि ये कक्षा आपको पसंद आएगी। लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, हमारी ऊर्जा बढ़ाता है। आप सभी को मिलेंगे हम अगली कक्षा में फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि।